नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 4:30 बज रहे और वक्त हो चुका है मशाल का। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने दोबारा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऑपरेट की और इस बार सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी ली। करीब 45 मिनट तक बैंक लॉकर की छानबीन हुई और इस दौरान सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे लॉकर से सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। लॉकर में मेरे बच्चे और पत्नी की रखी ज्वेलरी थी जिसकी कुल कीमत सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए होगी। मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। सीबीआई की रेड में मैं और मेरा पूरा परिवार पाक साफ है। और वहीं दूसरी ओर विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी से तमाम सवाल किए। कहा कि खाने की चीजों पर जीएसटी लगातार आप किसका थैला भर रहे हैं और विधायक खरीदने के साथ विधायकों को 5 स्टार होटल में रुकने के लिए किसका और कहां से आया पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलएस को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, यह सारा जवाब दो। यह सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है। जन्माष्टमी तो देखिए, दिल्ली की राजनीति में वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा जी और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा जी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। और सबसे पहले पवन शर्मा जी, आप ही से मेरा सवाल है कि आखिर दिक्कत क्या है। अगर सीबीआई अगर जांच कर रही है, मान लिया आप पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशानी क्या है? सीबीआई जो काम करे उसे करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कृतिका जी। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि पूरी भाजपा के नेताओं ने हमसे सवाल पूछे और हमने एक एक सवाल का इनका जवाब दिया। और ये पहले आरोप लगाते थे कि 1.25 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते थे 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते थे कि 1 करोड़ का घोटाला हो गया। आज सारी सीबीआई की जांच होने के बाद, 30 जगहों पर रेड होने के बाद, मनीष सिसोदिया जी से 14 घंटे पूछताछ होने के बाद कुछ भी नहीं निकला, एक पैसे की भी गड़बड़ नहीं निकली। और आज देखिए, भाजपा को कम से कम ये मान लेना चाहिए कि हमने जवाब दिया, तो भाजपा को भी हमारे 2-3 सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला सवाल हमारा इनसे ये है कि भाई, जिस तरह से दूध दही घी आटे पे, ये खाने पीने चीजों पे जीएसटी लगा के अपने पूंजीपति मित्रों के लोन माफ करने के लिए सारे लोगों पे कर्ज बढ़ा रहे हैं, सारे लोगों पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो पैसे बढ़ाना कब बंद करेंगे? दूसरा इसे सवाल ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चला रहे हैं, सारी राज्य सरकारों को गिराने का ये काम कर रहे हैं भाजपा वाले, और सारे विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने ऐसे किया, हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की इन्होंने बोली लगाई, लेकिन एक विधायक हमारा बिका नहीं। और देखिए, जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ सालों में लगभग 270 के आसपास ऐसे एमएलए खरीदे हैं जो कि तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई है, उनके पैसे कहां से आए? आज देखिए, जिस दौर में लगभग 6300 करोड़ का लगभग एक अनुमान लगाते हैं, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए विधायकों को खरीदने में, वो पैसे कहां से आए, उसका सोर्सेज क्या है, काले धन के सोर्स से, किस सोर्स से पैसे आए? तीसरा सवाल इनसे ये है कि दिल्ली के इनके एलजी हैं सक्सेना जी,
और जब यहाँ पे नोटबंदी हो रही थी हमारे देश में और सारे लोग देश के लोग बैंकों की लाइनों में खड़े हुए थे अपने नोट को एक्सचेंज कराने के लिए, उस समय इन्होंने 1400 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जो घोटाला किया, नोटों को बदलने का घोटाला किया, काले धन को सफेद करने का घोटाला किया, उस पर सीबीआई की जांच कब होगी? ये जांच से डरते क्यों हैं? ये हमसे कहते थे भाई जांच हो जाने दीजिए। मनीष सिसोदिया ने तो सीबीआई का स्वागत किया कि आप आइए हमारी जांच कीजिए, क्योंकि हमने कोई एक पैसे की हेराफेरी करी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि भाई जब आप पे जब जांच की बात आ रही है तो भाजपा अच्छा पवन जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूँ, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आखिर मनीष सिसोदिया जी को पहले से कहां से पता चल जाता है कि उनके खिलाफ अब सीबीआई की रेड पड़ने वाली है या उनके लॉकर्स पर अब सीबीआई जाएगी चेक करने के लिए? ऐसा कौन सा सूत्र है जो सीबीआई की सारी इंफॉर्मेशन पहले ही सिसोदिया साहब तक पहुंचा देता है? देखिए कृतिका जी, आज सबसे साफ उदाहरण यह है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ ब्रह्मांड की सबसे फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते जनाधारों को भाजपा पचा नहीं पा रही। अच्छा। ये षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र में कुछ लोग हमको बता देते हैं कि जी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। सीबीआई वाले आए, सीबीआई के लोगों ने जांच करी और 14-14 घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के बाद मनीष जी से वो कह के जाते हैं कि सर देखिए हमारे ऊपर से प्रेशर है, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेशर है, आपके ऊपर हमें एक पैसे की हेराफेरी का सबूत नहीं निकला, लेकिन सर हमारी भी नौकरी है, तो आप बताइए क्या करें? मनीष जी ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, ये आपका काम है। प्रधानमंत्री कार्यालय को बौखलाने दीजिए, देश सच्चाई के साथ है। आज सवाल हम ये पूछ रहे थे कि जी चलो आपने हमारे ऊपर सीबीआई की जांच करा ली, कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्वागत किया, लेकिन भाजपा के एलजी सक्सेना जी पे सीबीआई की जांच कब होगी? जब इन्होंने यहाँ पे नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए का काले धन को सफेद करने का काम किया। भाजपा जांच से डर क्यों रही है? भाजपा को डर किस चीज का है? क्या उस डर के वजह उसके पीछे ये हो सकती है क्या कि उसके सारे तार जो है जांच के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेंगे? सीधा सीधा सवाल है। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, आप सीबीआई जांच से डर क्यों रही है भाजपा? देखिए सीबीआई और ईडी की जांच जो भी होती है वो आखिर विपक्षी पार्टी वालों के खिलाफ ही क्यों होती है? क्या बीजेपी के जो तमाम नेता है, प्रवक्ता है, या बीजेपी के जो तमाम और लोग हैं, क्या वो एकदम दूध के धुले हैं? उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? आप यूपीए के टाइम में भी देखिए सीबीआई की जांच किसके खिलाफ होती थी? सीबीआई की जांच कांग्रेस के लीडर के खिलाफ होती थी, आरएलडी, एसपी इनके लीडर के खिलाफ होती थी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ तो नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय विपक्ष में थी, कोई भी हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के अगेंस्ट तो कुछ निकला नहीं। हमारे नेता पाक साफ हैं ना अब, बल्कि तब जब हम विपक्ष में थे कभी भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठी है। तो इस बात को हम कंपेयर करें कि आम आदमी पार्टी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम अपने लोगों को कृपया बोलने दीजिए। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी मुद्दे को भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आप ये बताओ पहले कि आपने 2% कमीशन को 12% क्यों किया? आपने पॉलिसी बनाई थी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आपकी 190% जो सेल है वो बढ़ गई शराब की, इतनी ज्यादा सेल हुई, लेकिन फिर भी रेवेन्यू को कम हुआ। 3000 करोड़ एक्साइज में क्यों घाटा हुआ? 3500 करोड़ रेवेन्यू में क्यों घाटा हुआ? सीधा 6,500 करोड़ का जो लॉस सरकार को वो क्यों हुआ? आप ये बताएं कि आपने 21 ड्राई डे को कम करके 3 दिन क्यों किया? आपकी पॉलिसी कहती थी कि जो L1 है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना फैले, ताकि जो इंडिविजुअल होल्डर हैं ठेके के वो भ्रष्टाचार ना कर सके और उन पर कंट्रोल रह सके। लेकिन आपने वो भी अपने मित्रों को रिबड़ी की तरह बांट दिए, और वो भी बिना टेंडर के। क्यों? नॉन कंफर्मिंग एरिया में भी आपने दुकानें खोल दी। नॉन कंफर्मिंग एरिया में आप दुकानें खोल नहीं सकते थे, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो अलाउ नहीं करता। गांव के पास, मंदिर के पास, स्कूल के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के पास क्यों खोली? लोग पूछना चाहते हैं, 144 करोड़ आपने अपने मित्रों को क्यों रेवड़ी की तरह बांट दिए? क्यों माफ कर दिए? क्या लॉजिक था? अब शिक्षा में आ जाओ। आप ये बताओ कि जब आपने 89 करोड़ के आसपास का टेंडर निकाला था तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए क्यों खर्चा कर दिए आपने? कैसे आपने उसको कंसल्टेंट तय कर दिया? कंसल्टेंट तय करने के बाद बांट दिए। सुन लो, आपका 10 मिनट का भाषण पूरा सुना था,
नहीं खेमचंद जी 10 मिनट नहीं था। मैं बकायदा टाइम देख करके टाइम देती हूँ, मैं एकदम एग्जैक्ट घड़ी से मिला करके बात करती हूँ। नहीं खेमचंद जी आपके पास मैं वापस आ रही हूँ ना, एक भी सवाल का जवाब। हाँ तो वही उसी के लिए तो उनके पास जाना पड़ेगा ना, उसी के लिए तो उनको सुनना तो पड़ेगा, तभी तो जवाब मिलेगा सर। ठीक है पवन जी प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़ा जो आरोप लगता है दिल्ली के अंदर लिक्विड पॉलिसी को लेकर लग रहा है। जब पूरे दुनिया देश में इन्होंने आरोप लगाए, भाजपा ने हमारी शराब पॉलिसी पे आरोप लगाए, ये नेता अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आरोप लगाने क्या है। जब सीबीआई की जांच इन्होंने करवा ली, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीआई की जांच करवाई, जब सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिला, एक पैसे गड़बड़ी नहीं मिली, तो अब तो कम से कम दूसरा इन्होंने सवाल करा। देखिए जिस तरह से इन्होंने बात करी, ठीक है खोल दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये पॉलिसी एक्जिस्टेंस में आई उसके बाद लगभग 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू कम नहीं हुआ। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई ठेके कैसे खोल दिए, मास्टर प्लान की बात करी, इनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूँ। खेमचंद भाई थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी जानकारी दुरुस्त मैं कर देता हूँ कि मास्टर प्लान के बाद एमसीडी आपके 1.5 लाइसेंस देती है। खेमचंद जी एक बात सुन लेते हैं, इतने से आप बोल रहे थे ना, आपको सुना, अब एक बार पवन जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ही गेस्ट हैं, मुझे दोनों को ही बराबर टाइम देना है, और एक एक करके अगर बात करेंगे तो हमारी बात आपकी बात सारी चीजें जो है वो जनता तक साफ पहुंचेंगी। जवाब तो ले लो भाई, आपके पास आती हूँ ना, मैं आपको टाइम दिया, मैंने दोबारा भी दूंगी सर। खेमचंद जी दोबारा दूंगी, इसमें नाराजगी कोई बात नहीं है। बात करी, आपने दो बात करी शराब पॉलिसी में, एक तो आपकी सीबीआई की जांच आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवा ली, कुछ नहीं निकला, उसके बाद आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम नहीं हुआ। पिछली बार की पॉलिसी से इस बार की पॉलिसी में रेवेन्यू 1300 करोड़ रुपए बढ़ा है। आपने करा टैक्स की बात, आपने करा कमीशन की बात। आपको जब हम ये उदाहरण देते हैं कि हमारी भैंस ने 10 लीटर दूध दिया, भाजपा कहती है 10 लीटर ने कितने किलोमीटर दूध दिया। इनकी समस्या कृतिका जी ये है, इस सवाल का सही से समझना नहीं चाहते जवाब। दूसरा इन्होंने कहा, शांत करिए, दूसरा इन्होंने कहा लिकर पॉलिसी के बारे में, गुजरात ड्राई स्टेट है कृतिका जी, गुजरात में शराब बंद है, ना बेचना वहां अलाउड है, ना पीना अलाउड है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे गुजरात में 15,000 करोड़ की अवैध शराब का धंधा कैसे हो रहा है, उसमें सीबीआई जांच कब होगी। दूसरा, आपने नोटबंदी की बात करी, नोटबंदी के दौरान विजय सक्सेना जी आप के हैं, एलजी महोदय आप के अपॉइंटेड है, खादी ग्रामोद्योग में 1400 करोड़ रुपए का काला धन सफेद कैसे हुआ, उसमें सीबीआई जांच कब होगी। आप अपने पूंजीपति मित्रों के लोन माफ करने के लिए आम जनता पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे आप राशन पे सारा टैक्स लगा रहे हैं, वो टैक्स के पैसे को आप माफ करने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो आपको उस पे सीबीआई की जांच कब होगी। आपसे मेरा खुला सवाल है, आपने हमारे ऊपर जांच करा ली, हमने स्वागत किया, अब आपको भी सीबीआई का स्वागत करना चाहिए, आपको भी सीबीआई की जांच करानी चाहिए, ठीक है, वो भी स्वागत करेंगे। ठीक है, तीसरा छोटा सा 5 सेकंड का जवाब और इनका, शिक्षा की बात करें जल्दी। ये आज कृतिका जी ये कहते हैं, शिक्षा की मैं आंसर कर देता हूँ, शिक्षा की बात करते हैं। पहले भाजपा के नेता ये कहते थे कि भाई इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई कमरे नहीं बनाए, आज कहते हैं कि कमरे ज्यादा बना दिए। पहले कहते थे इन्होंने कोई टॉयलेट नहीं बनाए, आज ही इनका आरोप लगता है कि टॉयलेट हमने ज्यादा बना दिया। हाँ, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने ज्यादा कमरे बना दिए, हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, हमारे बच्चों के लिए शौचालय बना दिए। इसमें समस्या क्या है? हम सीना चौड़ा करके कहते हैं पूरे देश में 25% सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट दिल्ली सरकार खर्च करती है, अपने भविष्य की नींव मजबूत करने में खर्च करती है। भाजपा उदाहरण देते, गुजरात में कृतिका जी इन्होंने 6300 स्कूल, सरकारी स्कूल भाजपा ने गुजरात में बंद कर दिए। एक बार जवाब मिल गया खेमचंद जी, 3000 से ज्यादा टीचरों की कमी है। आज पूरे देश में इन्होंने लगभग 76,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भाजपा ने। इनका जवाब देते कि इनका मकसद क्या है, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं? जवाब देने खेमचंद भाई बताइए। खेमचंद जी, तमाम आरोप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लगते हैं, चाहे फिर दिल्ली की बात हो या गुजरात की बात हो या केंद्र की बात कर लें। कृतिका जी, इन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप स्कूलों की बातें करते हैं, हमने कहा आपने 500 स्कूल बनाने का वायदा किया था, एक भी स्कूल नहीं बनाया, उस पर हम अड़े गए, आज भी अड़े गए। अगर आपने बनाया तो बता दो, कहाँ बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। नोट करिए, आपने बोला था कि आप नए कॉलेज बनाओगे, सुन लो, अभी सुना है, अब 20 नए कॉलेज बनाओगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया, बल्कि जो 12 कॉलेज अभी हैं उनके स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हो 6 महीने से। 16 आपने स्कूल बंद कर दिए, ऑन द रिकॉर्ड है, आपने कोई नया स्कूल नहीं बनाया। अब रही बात कमरों की, जो कमरा 5 लाख में बन जाता है उसको 28 लाख में बनाया।
उसमें फ्रॉड किया गया है। और इसमें पब्लिक टेंडर, पब्लिक, आप जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन में हैं आप उनसे पूछिए, कोई भी कहेगा 5-6 लाख में कमरा बन जाएगा, लेकिन वो 28 लाख कैसे? आपने टॉयलेट को भी कमरों में गिनती कर दिया और टॉयलेट का जो कॉस्ट है वो भी कमरा के बराबर बना दी। तो 889 करोड़ का टेंडर था। तो बब्बर एंड बब्बर कंपनी को पहले तो सवाल आता है कि कैसे आपने उनको कंसल्टेंट रख लिया, क्यों कोई टेंडर नहीं निकाला, क्यों कोई प्रक्रिया नहीं की, और आपने उनको रख दिया। तो रखने के बाद बिना किसी प्रोसीजर के 500 करोड़ कैसे दे दिए? 500 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे दे दिए? क्यों दे दिए? उसका कोई टेंडर क्यों नहीं था? उसका कोई मॉडिफिकेशन क्यों नहीं था? मेरे सवाल का जवाब भी दे दो कैसे हो ठीक है। गया? वो सीधा सीधा पैसा आपकी जेब में गया है। अब ये बताएं, और तो और आपका जो घटिया काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है, वो खुद आपका बताइए ना, एलजी साहब ने डिपार्टमेंट कह रहा सीबीआई जांच है कब कि होगी, बीच वाले खिमचंद भाई? स्कूल में अच्छा, ठीक है, खिमचंद जी। 1400 करोड़ रुपए का नोटबंदी के खिमचंद जी, दौरान घोटाला हुआ है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, काले धन को सफेद करने का काम हुआ, उससे जांच कब करवाओगे अब आप खिमचंद बात भाई? करते हो, बताओ ना। ऐसे 2 कर्मचारियों को साथ में लेके आप एलजी पे आप आरोप जांच लगा तो रहे बताओ, हो, जो ऑलरेडी कब कराओगे? बर्खास्त हैं। अगर आपके पास साक्ष्य है तो कोर्ट में जाओ, आपके पास तो बड़ी आर्मी है लॉयर्स की, आपके पास बड़े बड़े लॉयर हैं, और आपके पास हजारों करोड़ रुपए भी हैं जो आपने अभी शराब से कमाए। जाओ कोर्ट में, आपके पास साक्ष्य है नहीं। आप जब फंस चुके हो, चोरी पकड़ी गई है, तो 2 प्रधानमंत्री जी ने और सीबीआई चोरों की को जांच लेके करवा ली, अब इनको आप प्रधानमंत्री पे हल्ला भरोसा मचाना नहीं है। चाहते हैं कि नहीं भाई, भाजपा की सामने समस्या वाला है, भी इनको चोर मोदी है, जी पे तक ऐसे भरोसा नहीं नहीं है। चलेगा। अरे भाई, पहले जब जो आपको आपके चोर आप हैं, सीबीआई पे उनको भरोसा सजा नहीं है, तो क्या मिलेगी। पाकिस्तान के उनको आईएसआई को बुला के आपने जांच अगर करवाओगे? बची है जब तो पठानकोट में हमला मंत्रिमंडल से हुआ था बाहर तो मोदी जी करिए। ने आज पाकिस्तान के आपके आईएसआई को ग्रुप बुला के जांच में करवाई भी थी। लेटर ये लिखा है, गद्दारी देश के उनको साथ करते हैं, कम शर्मिंदगी से हो कम रही भरोसा है। देश की उन्होंने जांच एजेंसी को कहा रखो। कि हम कह केजरीवाल रहे हैं कि हमने से सीबीआई की जांच महाराष्ट्र अच्छा, करा दी। खिमचंद जी, एक बात बताइए, लगातार सीबीआई जो है वो जांच कर रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, लेकिन मिला तो कुछ नहीं अभी तक। इससे पहले घर की जांच हो गई, इतनी जगह पर छापे पड़े। किसने कहा कृतिका जी, किसने कहा नहीं मिला? एफआईआर दर्ज है, बताइए क्या मिला? एक मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज है, हाँ। इंक्वायरी चल रही बताइए ना क्या है। मिला? इंक्वायरी में जो टेक्निकल इनके जो फ्रॉड है, जिस तरीके से उन्होंने पैसे का क्या? लेन देन किया है, कितने का फ्रॉड, वही आपसे जानना चाह रहे हैं ना, क्या? कितने का फ्रॉड हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं सब अपना अपना बताते हैं। नहीं, एफआईआर दर्ज है, सामने साफ साफ फ्रॉड अरे दिख बताओ रहा ना है। क्या है इन्होंने FIR में? मैं जो बता नियमों दूं का क्या है उल्लंघन FIR किया में? है, फ्रॉड सामने है। किसने को क्लीन चिट दी है? क्लीन चिट जो खुद से अपने आप को दे रहे हैं। और आप एक बात बताओ, क्या ये इतने आप मुझे एक बेवकूफ चीज हैं का कि जवाब उन्होंने दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आप कमाया, मुझे जवाब वो दीजिए, अपने जिस लॉकर तरह में से रखेंगे, चलिए, ठीक है। घर में जी ने रखेंगे। सीबीआई जांच का स्वागत इन्वेस्टिगेशन किया। कर रही है, भाजपा अपने एलजी पे सीबीआई की जांच कराने से क्यों डर रही है? क्या उसके तार प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे? क्या उसके तार अमित शाह जी तक पहुंचेंगे? आप बताइए, भाजपा घबरा क्यों रही है जांच से? आपको डर किस चीज का है? ठीक है। आप गुजरात में नकली शराब के धंधे चला रहे हैं, उसको जांच कब करवाएंगे? ठीक है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का नेता 400 किलो गांजा लेके पकड़ा गया, उसमें ये लोग जांच कब करवाएंगे? तो डर क्यों लग रहा है कृतिका जी? हम तो पूरे दिल से स्वागत कर रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का स्वागत किया है, लेकिन भाजपा को डर किस चीज का है? अच्छा पवन जी, एक बात बताइए, अगर सीबीआई ने रेड की है तो कुछ ना कुछ तो चीजें मिली ही होंगी, तभी तो एफआईआर दर्ज हुई। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं मिला है, एकदम क्लीन चिट है, और किस आधार पे कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ क्या मिला, मैं बात करूँ तथ्यों पे। जी, सीबीआई ने खेमचंद जी प्लीज, उसके बाद खेमचंद जी प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं। अभी एक एक करके अगर हम सवाल का जवाब ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इतना समय नहीं होता है चर्चा के लिए। आपके पास आती हूँ मैं, पूरा टाइम देती हूँ मैं, आपके पास वापस आऊंगी। पवन जी प्लीज बात पूरी की जल्दी। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, आज हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच में क्या निकला, मैं बताता हूँ क्या निकला। हाँ। सीबीआई ने एक एफआईआर करी, उसमें लिखा कि ए कंपनी कोई है, उसने बी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए बैंक में। हाँ। अब एक चीज बताइए, देश से जानना चाहता है कि ए ने ट्रांसफर करे बी को, तो मनीष सिसोदिया जी कहाँ आ गए? उनकी कंपनी नहीं है, एफआईआर उनकी में फिर रजिस्टर्ड मनीष जी कंपनी का नाम नहीं है, कैसे है? किसी पार्टी की कंपनी नहीं है। एफआईआर में मनीष जी का नाम कैसे है सबसे नंबर 1 आरोपी में? कृतिका जी, एफआईआर में किसी एफआईआर में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं है। हम कह रहे हैं जांच चल रही है और करा लीजिए जांच, आप किसी एजेंसी को बुला लीजिए, लेकिन हम इनसे सवाल ये कर रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान जब इनके भाजपा के एलजी सक्सेना साहब ने 1400 करोड़ रुपए काले धन को सफेद करने का काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग करी, उस पर भाजपा जांच कब करवाएगी? छोटा सा सिंपल सा सवाल है, एक बड़ा आसान सवाल है, खुले मन से सवाल है। दूसरा, इन्होंने गुजरात में नकली शराब के धंधे चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का नेता 400 किलो गांजा लेके पकड़ा गया गलती से, उस पे सीबीआई की जांच कब होगी? आज इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि देश के लोगों पे, ये दूध दही घी आटे पे खाने की चीजों पे
जीएसटी लगा रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ करने ठीक के है। लिए, उस पे सीबीआई की जांच कब होगी? मेरा छोटा सा ठीक है, सवाल ठीक है, है, ठीक है। जांच कब पवन करवाएंगे? जी, आप बता दीजिए ना खुले दिल से। क्या सीबीआई बताइए। सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? माफ कीजिएगा पवन जी, नहीं सॉरी खेमचंद जी, क्या सीबीआई जो है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है? सीबीआई सबके लिए है और सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। मैं तो इनको लेकिन challenge कभी ऐसा करता हूं। सुना अगर नहीं है कि आपके बीजेपी के किसी नेता के घर पे सीबीआई का छापा पड़ा हो। जी कृतिका जी, मैंने आपको पहले बताया, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमारे नेताओं पे छापे नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमारे नेता पाक साफ हैं, ईमानदार हैं और इस पे हमें गर्व है। ऐसा नहीं कि जो हम पक्ष में तभी हमारे ऊपर छापे नहीं पड़ने, पहले भी नहीं पड़ते थे। पहले किनके ऊपर पड़ते थे? जो चोर हैं। तो चोर हैं वो तो चोर हैं, जहाँ चोर बैठे हैं वहां चोर बोलेंगे ही। हाँ। आज आम आदमी पार्टी में चोर बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी चोर पार्टी है और वहां पे भाजपा छापे ने बोल पड़ेंगे दिया चोर पड़ेंगे। है। हमारी पार्टी जवाब नहीं देती। अरे क्यों भाई, 10% भाजपा तो कमीशन भगवान बढ़ाया? राम के 2 मंदिर से में 12% चंदा चोरी क्यों करने किया? वाली आप पार्टी बताओ, है। मैं चैलेंज करता हूं। शहीदों के ताबूत में अरे घोटाला पवन आप जी, करने वाली प्लीज। पार्टी है पवन खेमचंद जी। आप भाई। अलग बातें करो। अगर कम से कम आपके शब्दों की पास तो मर्यादा हमारे आप किसी भी रखिए। लीडर के खिलाफ साक्ष्य है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आप जाओ, आपको चैलेंज करता हूँ। और जुडिशरी भी सीबीआई को डायरेक्ट करती है और सीबीआई को हेमंत मजबूरी में बिश्व भी शर्मा करना आप ही पड़ेगा। के अगर मुख्यमंत्री आपको हैं। लगता है जब ही नहीं कांग्रेस आपके में पास थे तो कुछ, आपने आप बुकलेट सिर्फ प्रिंट अपने करी आप थी को नहीं करी बचाने थी? के लिए, उनको मुद्दे को पानी के भटकाने के घोटाले लिए का आरोपी आज आपने ड्रामा बताया आप नहीं विधानसभा बताया में था? कर बताइए रहे हो। आप कॉन्फिडेंस बंगाल मोशन ला रहे हो, के मुकुल वहां रॉय से के खिलाफ विधायक आपने आपके आंदोलन पास किया है, था कि नहीं आप किया था? कॉन्फिडेंस भ्रष्टाचारी मोशन है। लाते हो। लेकिन ये जब सब भाजपा में दिखाता आ गया कि तो आपको ड्रामा दूध का है, धुला हो गया। चोरी पकड़ी। आप बताइए, ऐसे में तो अब लिस्ट मेरे इधर पास उधर बहुत सारे भटका लोगों की के लिस्ट है। मुद्दे को शुभेंदु लटकाने है, की कोशिश की जा शुभेंदु रही अधिकारी है। के खिलाफ आपने लेकिन आवाज चोरी उठाई थी कि पकड़ी नहीं गई है, उठाई थी? चोर उनको भी पकड़ा भ्रष्टाचारी बोला जाएगा, था कि नहीं चोर को बोला था? सजा आज मिलेगी, वो आपकी पार्टी में आ गई जरूर तो क्या पाक मिलेगी। साफ हो गई? केजरीवाल जी ये का बहुत सारी फर्जी लिस्ट है खेमचंद सर्टिफिकेट भाई। नहीं आज हम चलेगा। आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि आप सीबीआई जांच से डर क्यों रहे अरे हो? आपसे एलजी पे सवाल जांच पूछ रहे कब हैं। करवाओगे चोरी भाई? आपने की है, आप आप गुजरात में जवाब जांच दो। कब करवाओगे? देखिए पवन जी, वो सीबीआई का काम है, उसे जब प्रधानमंत्री करना होगा वो जांच करेगी और जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच करनी होगी वो तब करेगी। ठीक है, उसके लिए आप नहीं कह सकते कि उसे कब जाना है कब नहीं जाना, वो सीबीआई का काम है, उसको सीबीआई का काम ही रहने दीजिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शराब नीति की जो लड़ाई थी वो अब लॉकर तक आ चुकी है। पहले तो सबसे पहले जांच होती है और जांच में जब सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला तो सीबीआई पहुंच गई आज वसुंधरा सेक्टर 4 में मनीष सिसोदिया के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर्स पर, और लॉकर्स में भी तमाम चीजें देखने को मिली, जिसके बाद में मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कहा कि जैसे घर में कुछ नहीं मिला ऐसे ही आज लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन खैर देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से चीजें कब साफ होती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है और खुद मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि हम एकदम साफ है, हमारा परिवार बिल्कुल साफ है, हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मशाल में इतना ही। नमस्कार।